सतनाम श्री हरवाहिगुरु। थोड़ेंगे प्यारे साथ संगत जी, उम्मीद है कि आपको ऑडियो अच्छी तरह से मिल रहा होगा। इस वक्त जो संगत हमारी ऑनलाइन, उनसे भी मैं एक बार यही कहूँगी कि आज ज़रा चेक कर लीजिएगा ऑडियो सही मिल रहा है या नहीं। सारी संगत को एक बार सुख एतवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद बाबा जी के नाम का। और जैसा आपको पता ही है कि हर महीने सुख एतवार को, वो एतवार जो चंद्र के बाद आता है, उस दिन सवाई मेहर जो डीह का दिन होता है, सवाई मेहर की बरकत सारी संगत को मिले, हर महीने मिले, हर पल मिले, ऐसा ही प्रयास इस मेले के माध्यम से किया जा रहा है। जो भी संगत यहाँ आती है वो प्रेम के वशीभूत होकर आती है, और ये प्रेम ऐसा, वैसे तो काफी बरसों पहले हमने पढ़ा था, पोथी पढ़ ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। लेकिन ढाई आखर प्रेम, इन्होंने बड़ा ही सोच समझ के ये पंक्ति लिखी। खाली इसे प्रेम कि ये ढाई अक्षर के साथ हमारी जिंदगी कैसे बंधी हुई है। अब सृष्टि के उत्पन्न से लेकर जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक ये ढाई अक्षर हमारे जीवन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कैसे? अब देखें तो ब्रह्मा भी ढाई अक्षर के, सृष्टि भी ढाई अक्षर के। ढाई अक्षर कैसे? दो अक्षर और साथ में एक आधा अक्षर, जैसे प्रेम होता है, प, म और आधा र। सही है? समझ में आया? अब आगे सुनिए, बड़ा ही ढाई अक्षर की दुर्गा, ढाई अक्षर की शक्ति, ढाई अक्षर का त्याग और दृष्टि, ढाई अक्षर का भाग्य और ढाई अक्षर की व्यथा। हम ये कहते रहते हैं हमारे भाग्य में यही लिखा है और इसी की व्यथा करते रहते हैं। आगे सुनिए, ढाई अक्षर का ग्रंथ और ढाई अक्षर का शब्द, शब्द भी ढाई अक्षर का, और ढाई अक्षर का अर्थ, ये भी ढाई अक्षर का। ढाई अक्षर का सत्य, ढाई अक्षर की मिथ्या, ढाई अक्षर की श्रुति और ढाई अक्षर की ध्वनि। यानी ध्वनि में भी ढाई अक्षर है और सुनना है वो भी ढाई अक्षर का है। ढाई अक्षर की अग्नि, आज जो हवन होने वाला है, अब ध्यान से सुनिएगा। हम कोई भी कार्य करते हैं ढाई अक्षर के इर्द गिर्द ही करते हैं। ढाई अक्षर का मंत्र, और बिना मंत्रों के हवन के, तो ढाई अक्षर का प्राण, अक्षर की अर्थी, ढाई अक्षर का प्यार और ढाई अक्षर का युद्ध। प्यार भी ढाई, युद्ध भी ढाई, ढाई अक्षर का ही मित्र और ढाई अक्षर का ही शत्रु। ढाई अक्षर का प्रेम और फिर ढाई अक्षर। तो अब आप देखिए कि हम चाहे जन्म हो वहां से लेकर मृत्यु, हमारे कितने कार्य, वो चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, हर कार्य ढाई अक्षर से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सारे कार्य पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि एक ऐसा शब्द है कि अगर वो एक शब्द आपने पकड़ लिया, उसके साथ जुड़ गए, तो ये सारे ढाई अक्षर के शब्द बेमानी हो जाते हैं। इनका मतलब जानने की भी जरूरत है। अब अगर जैसे हमने जन्म का एक रहस्य जान लिया, मृत्यु का रहस्य प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब किसी ज्ञानी ने ये लिखा है, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, यानी जिस भी गुरुमुख ने, जिस भी भक्त ने अपने गुरु के साथ प्रेम कर लिया, ये भी ढाई अक्षर से जोड़ लिया, किसी संत के साथ प्रेम कर लिया, तो इसी एक ढाई अक्षर के शब्द के द्वारा वो उस प्रभु परमात्मा तक पहुंच सकता है। इसलिए ये जो वर्ड आता है यहाँ पर
कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो वो प्रेम जो एक भक्त अपने गुरु के साथ करता है, क्योंकि गुरु ही उसकी महिमा। तो जब भी हमें कभी शाब्दिक समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कितने सारे प्रपंचों से उन्होंने हमें बचा लिया कि भाई आप कोई मित्र नहीं, शत्रु नहीं, आपका कोई कलेश नहीं, कहीं कोई घृणा नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। ये सारे लफड़ों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक शब्द का नाम पकड़ो, प्रेम शब्द का दामन पकड़ो और गुरु के साथ जुड़कर भव सागर से पार हो जाओ। ये है इस प्रेम शब्द की व्याख्या। अब देखिए आगे बताते हैं गुरु साहब, आज की वचन साहब में भी निकला है प्रसाद। ये गुरु अंगद देव साहब जी की वाणी है। वार सत घर 10वां। गुरु साहब कहते हैं कि जो एक ओंकार है वो सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं आदित्यवार आदि पुरुष है सोही। आदित्यवार मतलब आदित्य, आदित्य कौन? सूर्य। सूर्य मतलब रवि, रविवार की बात हो रही है। कहते हैं कि वो जो आदि पुरुष है, वो जो परमेश्वर है, वो सब में। यहाँ आदित्यवार का मतलब क्या हुआ? आदित्य मतलब सूर्य हो गया। तो कहते हैं कि वो जो आदि पुरुष के ताने बाने में संजो कर रखा हुआ है, उसी प्रभु परमात्मा ने। कहते हैं आपे करता करे सो कोई, और फिर से कुछ अलग करके दिखाए। करते सदा सुख होई, उसके नाम में लीन रहने से हमेशा सुख की प्राप्ति। गुरु में नहीं आएंगे। तो वो कोई कदर अपने गुरु से प्रेम करता है कि ये रहस्य उसके सामने खुल जाते हैं और वो समझ पाता है। गुणों के भंडार उस प्रभु परमात्मा को अपने हृदय में समाकर उसका नाम जपता रहता है। गुरु साहब आगे फरमाते हैं, हर अगम अगोचर राग ध्यावो कोई दासन दासा। कहते हैं हर अगम अगोचर, वो जो अगम है, जो अपहुंच है, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जो दिखता नहीं है लेकिन व्याप्त हर जगह है। अपरंपर मतलब वो जो ऐसा स्वामी जो पूरे जगत का स्वामी है। जन पग लाग ध्यावो, मैं उसके दासों का दास बनकर भी रहने को तैयार हूँ। कहते हैं होए दासन दासा, ऐसे भक्त जो उस प्रभु के दास है, मैं उनका भी दास बनने को तैयार हूँ। आपको प्राप्त हो और उस ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो। सतनाम श्री हरि वाहे।